यस। अगर आगे हम लोग देखें तो हमने देखा था कि 1947 1990 में फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी मीन्स कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे, तब क्या था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ ऐसा था ही नहीं, बंजर जमीन वगैरह ही थी। 1990 तक यही चल रहा था, कुछ प्रोग्रेसिव नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको नहीं मिले थे। मैं 1947 से 1990 के बीच में बात कर रहा हूँ। हम लोग आजादी तो हमको मिल चुकी थी, बट उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग रेडी नहीं कर पा रहे थे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन एक ही था कि बाद में आपने देखा होगा कि 91 टू 2022 तक इकोनॉमिक लाइब्रेराइजेशन आ गया, मीन्स कि हम इकोनॉमिकली हम लोग आगे बढ़ चुके। कब? 1991 से 2022 तक। आज आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का रेडी हो चुका है। आज हमको हर एक जगह पे ब्रिज देखने को मिल रहे हैं, नए नए रोड्स हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी हो रहा है। 1947 में कुछ नहीं था, जबकि हम लोगों को फ्रीडम मिल चुका था। बट रियल फ्रीडम की अगर बात करें तो 1991 से हम लोगों को रियल आजादी हम लोगों को मिली थी। यस। अभी हम देखें कि जॉइंट वेंचर हुआ था जैसे 2006 में इंडिया जापान के बीच में, 90 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ था। जॉइंट वेंचर हुआ था 2006 में इंडिया एंड जापान के बीच में। तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर होना स्टार्ट हुआ था। इंडिया लार्जेस्ट फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हुआ था, वो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डीएमआईसी में, कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्योंकि सबसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है हम लोगों को, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी ट्रांसपोर्ट चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका भी टाइमलाइन कौन सा है? 2008 से स्टार्ट हुआ है, 2024 तक एनी हाउ फिनिश करना ही करना है, अगर मैं डीएमआईसी की बात करें तो, जिसका बेनिफिट हमको डायरेक्टली धुलेरा को मिलने वाला है। एंड प्रोजेक्ट गोल का देखिए, इंक्रीज द जीडीपी, जैसे ही फिनिश होता है तो 10% डबल डिजिट में जीडीपी को ये डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। राइट। अभी हम देखेंगे कि यस, अभी हम लोग देखेंगे कि जीडीपी एक्चुअली है कि, हम लोग जीडीपी जीडीपी बात कर रहे हैं, बट जीडीपी एक्चुअली है क्या? ये किस तरीके का ग्रोथ देने वाली है? व्हाट इज द जीडीपी? जीडीपी है क्या? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेजर जीडीपी? जीडीपी को मेजरमेंट क्यों किया जाता है? जैसे हम अगर मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि वो जीडीपी में ग्रोथ में हमको बेनिफिट करने वाला है। सो ऐसा तो क्या है? एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड? वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जीडीपी को अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो जीडीपी को बढ़ाने में और घटाने में वो हेल्प करते हैं? तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज जीडीपी। एक्चुअली जीडीपी है क्या? अगर हम जीडीपी की अगर बात करें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नाम पूरा फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअली इसको कहा कैसे जाता है, जीडीपी को काउंटिंग कैसे किया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। अभी हम लोग देखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेजर जीडीपी? जीडीपी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हम लोग देखेंगे। कभी अब देखिए जीडीपी इसको क्या कहा गया है? हार्ट ऑफ द इंडिया। मीन्स के जीडीपी अगर नहीं रहेगा तो उसका मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। राइट। तो जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं, मीन्स के जो भी प्रोडक्शन इंडिया करता है उसका उसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, वो भी हम देखेंगे। अब उसको कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया कैसे किया जाता है, और वो धोलेरा के साथ क्या जीडीपी को क्यों हम लोग कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। हाउ इज इट कैलकुलेट? तो हम लोग देखेंगे कि सी प्लस जी प्लस नॉर्मल जीडीपी फॉर्मूला है, नॉमिनल है ये, कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स इज इक्वल जीडीपी। तो ये सी क्या होता है? अगर हम सी की बात करें तो सी मतलब होता है कंजप्शन, कि जो भी घर में प्रोडक्टिविटी हम लोग यूज करते हैं, कंजप्शन और ऑल प्राइवेट कंज्यूमर, मीन्स के जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो भी हम घर में दाल चावल फूड कपड़ा वगैरह लाते हैं, सभी के हम लोग क्या करते हैं, टैक्स वगैरह पे करते हैं। मीन्स के उसको कहा गया सी मीन्स कंजप्शन। एंड जी मीन्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या करती है? टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंस, जो भी उसके भी कुछ एक्सपेंस होते होंगे। अगर एम्प्लॉइज गवर्नमेंट है तो फिर उसको सैलरी देनी पड़ती होगी, है ना, उनको पेंशन वगैरह देना पड़ता है।
तो वो भी उसमें काउंट की जाती है जीडीपी के अंदर, राइट, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है। एंड इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंट ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, इन्वेस्ट इन हाउसिंग, मीन्स की कुछ क्या करते हैं, हाउसिंग के अंदर भी कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कंजप्शन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। बट एक चीज जो आती है वो है नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट किसको कहा जाता है, तो नेट एक्सपोर्ट और कंट्री टोटल एक्सपोर्ट, मीन्स की जितना हमने एक्सपोर्ट किया और टोटल इंपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट इज इक्वल नेट एक्सपोर्ट हम लोगों को मिलता है। तब जाके वो जीडीपी हमको परफेक्टली हमको पता चलता है। मीन्स के टोटल एक्सपोर्ट हमने कितने किया, बाहर से कितना मंगाया, और हमने बाहर कितना भेजा, अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी की, तब जाके हमको टोटली नेट एक्सपोर्ट हमको पता चलती है। ये चारों फैक्टर्स को मिला के ये पूरा जीडीपी रेडी होता है। ये नॉमिनल एक फॉर्मूला हमने लिया हुआ है, मीन्स की कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस, देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कुछ करते हैं, देन आफ्टर नेट एक्सपोर्ट, देन आफ्टर जीडीपी ये क्रिएट होती है, राइट। तो ये जीडीपी का फॉर्मूला है, इस तरीके से जीडीपी पूरा काउंट होता है। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूला है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस जीडीपी, तो जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से हमको फैक्टर्स चाहिए। तो मैं बात करूंगा, सबसे पहला जो फैक्टर्स आता है, नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन हमको चाहिए। कहीं पे भी हम लोग प्रोडक्टिविटी करते हैं तो जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन में क्या चीजें, मेन चार चीजें हैं, रोड है, रेल है, एयर एंड सी, चार चीजें हैं। रोड पे हमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नो डाउट। रेल के थ्रू, कार्गो थ्रू भी, रेल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ओके, जो कि गुड्स ट्रेन वगैरह चलती है। एयर के थ्रू भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, जो कि मेन फैक्टर है, जो कि मेन फैक्टर है। एंड सी के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, यही चार है। अनदर कोई भी प्लेस नहीं है जहां से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। यस, एंड प्रोडक्शन के लिए चारों के चारों चीज हमको मस्ट रिक्वायर, कंपल्सरी है ही, इसके बिना हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमको सारी चीजें मस्ट रिक्वायरमेंट है। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर भी एक हेड आता है, उसको पूरा हैंडल कौन करेगा, रोड का काम तो चल रहा है, बट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल को हैंडल करने के लिए भी जैसे हमको टाइमलाइन मिल गया कि 2024 तक इसका काम खत्म होना चाहिए, बट 2024 तक उसको ऑब्जर्व कौन करेगा, उसके ऊपर भी एक हेड चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एनआईसीडीसी, उसके ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन रख रही है, मींस के वॉच रख रही है कि वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल का जो वर्क चल रहा है कहाँ तक खत्म हुआ है और कब तक खत्म होगा, कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया है, एक बॉडी डिसाइड की गई है, जिस बॉडी को हम लोग कहते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक बॉडी है जो कि पूरा डीएमआईसी को हैंडल कर रही है। बिकॉज ये एक सिटी में नहीं चल रहा है, अलग अलग बेंगलुरु में भी चल रहा है, चेन्नई में भी चल रहा है, अमृतसर में भी चल रहा है ना। टोटल अनाउंस 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं। तो उसके लिए एक बॉडी चाहिए, एक हेड चाहिए, जिसके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डिसाइड किया गया है, वही पूरा ऑब्जर्वेशन कर रही है, राइट। अभी देखिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हम बात करेंगे, तो आप लोग देखें कि वेस्टर्न कॉरिडोर है, ओके, जो कि हम लोग देख रहे हैं, जो कि 150 किलोमीटर में 75 इधर 75 इधर, इस तरीके का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर भी आ रहा है, वो भी हमने देखा कि हमको रेल्स के लिए फ्रेट कॉरिडोर भी मिलने वाला है। दिस इज द बिग थिंग, बहुत ही बड़ी बात है ये, जो कि हमको फ्रेट कॉरिडोर मिलने वाला है, अलग से ही मिलने वाला है, राइट, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हमको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ये सारे द विजन ऑफ फॉर डीएमआईसी, जो कि डीएमआईसी के विजन है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस, ग्लोबली वर्क करेगा ये, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर 75 हमको मिलने वाला है, दोनों रोड के साइड सी पोर्ट्स मिलने वाले हैं, एक्टिव लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाला है, रोड एंड कनेक्टिविटी मिलने वाली है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मिलने वाले हैं, रेलिबल पावर एंड वो भी कनेक्टिविटी मिलने वाली है हम लोगों को। बहुत सारी चीजें हमको ये डीएमआई सीडीज के थ्रू हमको मिलने वाली है। कवरिंग 6 स्टेट्स विद इन 24 प्रॉपर्स नोड्स, मीन्स के 6 स्टेट्स को ये कवर करने वाला है। यस, जो कि हम लोग ऑलरेडी देखा कि दादरी से लेकर दिल्ली, राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश पूरे को कवर करके मुंबई तक हमको मिलने वाली है। ये पूरे 6 स्टेट्स को कवर करने वाली है, जो कि मैप में हम लोगों को ये दिखाया गया है, राइट। इसके डीएमआईसी की टोटल लेंथ अगर बात करें तो 1504 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक हमको ये मिलने वाला है, राइट। उसकी जो लेंथ है 553 किलोमीटर तक, 37 विद 6 नोड्स, अलग अलग जैसे 6 नोड्स की हमने बात किया, 6 स्टेट्स में हमको मिलने वाला है। यस,
ये बस अभी बात करेंगे, ये तो डीएम ऐसे लिखा हुआ है जो कि मस्ट रिक्वायर तो है ही। बट अगर मैं बात करूं धोलेरा की, अगर बात करूं तो इसके साथ जीडीपी के साथ कनेक्टिविटी क्या है, धोलेरा के साथ क्या कनेक्टिविटी है, वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ धोलेरा स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। धोलेरा पूरी जो उसकी बॉडी कौन सी है, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, उसके ऊपर एक बॉडी है, वही पूरी धोलेरा को हैंडल कर रही है, पर्टिकुलर को गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ओके, एक बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रही है, जिसमें क्या मिलने वाला है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है हम लोगों को, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों कहा गया है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। यस, सुपर स्मार्ट रिटर्न्स, रिटर्न्स भी मिलने वाला 101% गारंटेड, वी कैन से 10 टाइम और 20 टाइम हमको मिलने वाले हैं, राइट। जैसे सब लोग जानते ही है कि डीएसआईआर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का एक मैप है, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा वर्क होने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग ये पूरा टाउनशिप वाइज होने वाला है, 6 टीपी में इसको डिसाइड किया गया है, जो कि टाउन प्लानिंग में वर्क होने वाला है। और जो भी डेवलपमेंट एरिया कितना है, 570 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। ओके, बाकी का जो है वो ग्रीनरी एरिया में रहने वाला है। जैसा आप मैप में देख रहे हैं, जो भी ग्रीन कलर का है वो क्या है, सिर्फ ग्रीनरी, वो ग्रीन ही बोल सकते हैं कि एज अ सिंपल लैंग्वेज में हरियाली ही मिलने वाली है। जब गवर्नमेंट को नीड्स होगी तब वो उसको वो यूज कर सकती है। यस, अभी आप ये जो देख रहे हैं कुछ ये ये जो कलर्स में है, अलग पूरे डिफरेंट कलर में ही है, ये पूरा सी कोस्ट है, राइट। इधर डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। मीन्स कि अगर हम लेफ्ट और राइट साइड की बात करें, मैप को देख के अगर बात करें, तो पूरा में लेफ्ट साइड ही पूरा डेवलपमेंट होने वाला है। राइट साइड में ये जो पूरे का लास्ट का है, ये पूरा सी पोर्ट ही है। मीन्स के कोस्ट सी पोर्टल आ गया। मीन्स कि इसके अंदर हमको क्या मिलने वाला है, जस्ट हमको सोलर प्लांट ही मिलने वाला है, राइट। इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि हम टाउन प्लानिंग का बात किया। एंड जो हमने कल विजिट किया था, जो एक्टिवेशन एरिया था 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा, मीन्स कि हमको विजिट करने में इतना कल मजा आ रहा था, कल का एटमोसफियर भी इतना अच्छा था धोलेरा की। जैसे हम लोग को कल ऐसी फीलिंग आ रही थी सेम ही हम लोग एक फॉरेन में घूम रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग हम लोगों को कल आ रही थी। क्योंकि बाकी लोग गए हुए तो धूप होगी, या दिल्ली वाली टीम गई थी, उन लोगों को थोड़ी चैलेंज आई हुई थी। बट कल का अगर हम लोग टू लकी कि हम लोगों को इतना अच्छा एटमोसफियर मिला, उनको इतनी अच्छी फीलिंग मिली कल की, कि नहीं, हम लोगों को हमारा फ्यूचर देखा कि आने वाले समय में, मीन्स कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ 101% उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। उनकी फैमिली के लिए आने वाले समय में वो लोग मान के चलो कि एक प्लेटिनम बोलते हैं ना, सोने से भी महंगा वो दे के जाने वाला है अपने आने वाले भविष्य में, अपने फैमिली को लेके। आने वाले 5 से 10 साल में जो इसका जो नो डाउट रिटर्न तो मिलने ही वाले हैं। बट अगर वो उधर रहते भी है तो एक स्मार्ट सिटी में वो पार्टिसिपेट होने वाला है, राइट। अभी आप देखेंगे धुलेरा एक्टिवेशन एरिया इमीडिएट डेवलपमेंट 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलपमेंट एक्टिवेशन एरिया में हो रहा है। अभी हम देखेंगे जैसे हम रोड्स की बात करें, तो कल हमने देखा पर्टिकुलर बहुत ही पिक्चर्स हमने कल देखे हुए थे, ऐसे ही पिक्चर्स हम लोग देख रहे थे। बट कल की अगर बात करूँ तो जब हमने कल विजिट किया, सेल्स टीम जो जस्ट वीडियो सारे देख रही थी, इमेजेस देख रही थी, सही में किसी को भी आप विजिट कराओ, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उनको पूरा पिक्चर दिखाना है कि मैप के थ्रू, उसके बाद में उनको विजिट कराइए। तब जाके उनको पता चलेगा कि नहीं ये सही बात है, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। विदाउट डिगिंग सिटी डेवलपमेंट हो रही है, तो इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेने ही वाला है। बट हम 1 या 2 साल का ये पूरा गेम नहीं खेल रहे हैं, हम आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं। हम 50 या 100 साल की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो बात कर रही है आने वाले 50 या 100 साल की बात कर रही है। तो हमको क्या करना है, पूरा ये वेट एंड वॉच है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग ने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, हमने ये जो पिलर्स वगैरह वो भी देखे, जो आईसीटी कैमरा से वो भी कल मुझे देखने के लिए मिला। जो बॉक्स था, तो बॉक्स को मैंने कल जूम करके मैंने उसके पीक लिए, मीन्स कि इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। जो सेंसर्स रेडी हो रहे हैं ना, सेंसर की कनेक्टिविटी जो मिलने वाली है, मीन्स के मान के चलो कि कनेक्टिविटी इस तरीके की है कि अगर गाड़ी, मीन्स के अगर हम लोग रोड पे जा रहे हैं और कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी होती है, तो डायरेक्टली एबीसीडी बिल्डिंग को पता चलने वाला है कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, हमको पता चल, उसके पहले एम्बुलेंस उधर आ जाएगी। भगवान के ऐसा नहीं हो, बट जस्ट इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है।
आईसीटी कैमरा बेस पूरा रेडी हो रहा है। यस, ये हम ऑलरेडी देखा, हमने सेंसर्स वगैरह देखे। एंड द फ्यूचर इज हियर रियली में। ये अगर मैं बात करूं तो फोर्ब्स मैगजीन जो होती है, जो कि फॉरेन की बेस्ट मैगजीन होती है, उसके अंदर भी ये पूरा पत्रिका के अंदर, मैगजीन के अंदर ये छपा हुआ है। पूरी स्टोरी को कवर किया गया है धोलेरा को लेके कि दिस इज द रियल फ्यूचर। आने वाले समय में धोलेरा क्या होने वाला है। बट हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों को नहीं, नेगेटिव लोग अगर बात करते तो क्या करना है, कुछ नहीं सुनना है। अगर उन्होंने आगे, नो डाउट कुछ लोगों ने कुछ गलत किया होगा, बट हमको क्या करना है, अभी उनको रियल पिक्चर बताना है, रियल पिक्चर हम लोगों को दिखानी है। राइट, आवर प्लेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लान सिटी। मीन्स की ये पूरी प्लानिंग के साथ में वर्क कर रहा है। अभी जैसे हम लोग हम लोगों का एक रो हाउस भी रेडी करते हैं 4 BHK का, तो भी हम लोग कितना प्लानिंग करते हैं। मैं आपके भाई, इधर ये डोर होना चाहिए, इस तरीके का बेडरूम होना चाहिए, कितना वर्क करते हैं हम लोग। आर्किटेक्ट को हम अपॉइंट करते हैं। बट ये तो फ्यूचर प्लान सिटी बन रही है, तो इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एयरपोर्ट्स भी आने वाले हैं, है ना, हेलीपैड भी आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके डिजाइन हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो डिजाइन वगैरह रेडी देख रहे हैं आप, जो लोथल की साइड की है, उस तरीके का पूरा पिरामिड के टाइप रेडी हो रहा है। इस तरीके का मीन्स के जो पुरानी संस्कृति है, इसको भी पूरा कवर कर रही है। यस, गवर्नमेंट इस तरीके का पूरा प्लान सिटी पे वर्क कर रही है। एंड वर्ल्ड क्लास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमने देखा। यस, दिस इज अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है। एंड हम लोग देखेंगे कि धोलेरा एसआईआर पर गुजरात के प्रमुख भारी इंजीनियरिंग कंपनियां भी आ रही है, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां आके निवेश कर रही है। मीन्स के अगर मैं बात करूं तो 200 से भी ज्यादा ऑलरेडी सभी कंपनियों का एमओयू साइन हो चुका है। गुजरात मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट 27% का मैन्युफैक्चरिंग का पार्टिसिपेट होने वाले, कंट्रीब्यूट होने वाला है। मीन्स क्या बताओ कि जो एसपी स्पेशल पर्पज व्हीकल है, गुजरात गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अगर हम बात करें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिला के जो एसपीवी है वो 100% सक्सेसफुल होने ही वाली है। यस, जो कि जीडीपी को 27% ग्रोथ मिलने वाला है। एंड अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, अनबिलीव। अगर मैं बात करूँ टोरेंट पावर भी हम लोग कल विजिट किए, सोलर प्लांट पे विजिट किया हम लोग ने। 99.9% रिलायबिलिटी। मीन्स कि अगर सेमीकंडक्टर सिटी बन रही है धोलेरा, तो उसमें क्या रहेगा, अगर पर्टिकुलर माइक्रो सेकंड भी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है चिप, उसका मशीन थोड़ा भी डाउन होता है, पावर सप्लाई ऑफ होता है, उनको लाखों रुपया का नुकसान हो जाता है। मीन्स कि इस तरीके का पावर सप्लाई मिलने वाला है धोलेरा की अगर हम बात करें तो। यस, अभी हम देखेंगे आउट ऑफ द 5000 मेगावाट सोलर पार्क प्लांट ऑलरेडी धोलेरा में हो चुका है। 100 मेगावाट ऑलरेडी अवॉर्डेड हो चुका है, जिसमें से 300 मेगावाट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे टाटा पावर सोलर वो तो कर रही है, विना एनर्जी है, रिन्यू पावर जो कि हमने ऑलरेडी देखा, जहाँ पे प्लेट्स वगैरह रेडी कर रही है, वो भी हमने कई इंडस्ट्री देखी। यस, तो टेक्यू ग्रीन पावर भी, ये सारी कंपनियां मिला के एक साथ में पूरा वर्क कर रही है, उधर बिजली सप्लाई कराने में, प्रोडक्शन के लिए भी ये पूरा वर्क कर रही है। राइट, Tolera has the lowest power tariff, 35% cheaper than other industrial areas. अगर हम इसके 35% सस्ते में बिजली मिलने वाली है तोलेरा की अगर बात करें तो हम, तो बिकॉज सोलर पावर के प्लांट के थ्रू टोटल मिलने वाला है, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलने वाली है इंडस्ट्रीज वगैरह को, वो भी बेनिफिट्स है। एंड दिस इज द मेन थिंग, आपको धोलेरा में निवेश क्यों करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि धोलेरा सर्व से आइडियल हब फॉर ईवी मैन्युफैक्चरर्स। मीन्स के अलग अलग जगह पे अभी हमने देखा होगा, जहाँ पे अगर हम लोग जो खाना खाने का गए हुए थे होटल पे, ग्लोब पे गए हुए थे, उधर भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी आ चुका है। ईवी के मशीन से डायरेक्टली आप उधर अपना रिचार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के आने ही वाले हैं। इस तरीके का पूरा हर एक जगह पे हमको स्टेशन मिलने वाले हैं, जहाँ पे अपने गाड़ी खड़ी करके आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है धोलेरा में। यस, कंसिडरेटली रैंक टॉप स्टेट इन लेट्स इंडेक्स। इसका मतलब यही हुआ कि कंटिन्यू रैंक में भी, अगर मैं बात करूं कि कनेक्टिविटी के थ्रू अगर बात करें, कोर सेक्टर की अगर हम बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें, तो क्या होगा, इसका रैंक हाई में होने ही वाला है। हम लोगों का रेट आगे बढ़ने वाला है एंड जीडीपी में ग्रोथ मिलने ही वाला है। एंड इट्स अनबिलीवेबल। धोलेरा जस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें, जो कल हमने विजिट किया, अभी क्या होगा, अभी तो हम लोग रनवे पे जा रहे हैं,
अभी क्या होगा, रनवे ही क्लोज होने वाला है, उनको विजिट करने भी नहीं मिलेगा, बिकॉज कल ही ऐसा बातचीत चल रही थी। अभी आगे से रोड बंद होने वाला, आप लोग रनवे पे भी नहीं जा सकते हैं। अभी जाके हम लोग जो फोटोज वगैरह लेते हैं वो भी हम लोग नहीं ले पाएंगे, बिकॉज आगे से ही अभी वो बंद होने वाला है। उस जगह पूरा वर्क होना स्टार्ट होने वाला है। यस। एंड गुजरात रिसीव अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष जो होने वाला है 2019-20 का था ये, जो कि 240%, जो कि 2015-20 में इसका हम लोगों को बेनिफिट मिल चुका है गुजरात की अगर बात करें तो। मीन्स के आने वाले भविष्य में धोलेरा सर आपको मन चाह भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। 101% आपको वो बेनिफिट दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को खुद को विजनरी होना पड़ेगा, एक बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट सिस्टम लेनी पड़ेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने कल देखा ऑलरेडी बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अपनी टाइम अवधि से पहले ही बन चुका है। ये भी हमने देखा कि किस तरीके के पूरे धोलेरा को वाटर सप्लाई करने वाला है, जो ट्रीटमेंट होने वाला है पानी का, इंडस्ट्री के लिए हो या पीने के पानी के लिए हो, सारी बेनिफिट्स हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मिलने वाला है। ऑलरेडी ये पर्टिकुलर रेडी हो चुका है। एंड मेन थिंग जो कल हमने देखा ऑलरेडी, वेदांता फोक्सट्रो जो कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर सिटी, तो सेमीकंडक्टर सिटी भी नाम से जो भी घोषित हो ही चुका है ऑलरेडी। तो आसान भूमि मीन्स के धोलेरा फैसिलिटीज, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैंड पावर, जो कि मेन चीजें चाहिए, क्या चाहिए, लैंड पावर एंड वाटर, जो सारी की सारी चीजें ये चिप सिटी को मिलने वाली है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करें 28% वो ग्रोथ करेगा जीडीपी को ग्रोथ करने में। एंड अ सिटी दैट केयर्स फॉर योर टुमारो, स्ट्रॉन्ग वाटर बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। रेन वाटर मैनेजमेंट किया गया है, कैप्चर एंड स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ, मीन्स के आने वाले पिछले 100 साल में यहाँ कितनी बारिश हुई है, कितनी बारिश हो सकती है, वो भी ऑलरेडी प्लान करके रिवर फ्रंट भी कंप्लीट किया गया है। यस। तो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन 920 स्क्वायर किलोमीटर में ऑलरेडी फैला हुआ है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो धोलेरा के थ्रू ये सारे हमने जो बेनिफिट्स देखे, टेक्सटाइल्स आने वाले, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आने वाली है, सोलर प्लांट्स आने वाले, फूड प्रोसेसिंग कंपनी अभी आने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हमने देखा है कि भी वो भी मशीन स्टेशन आने वाले हैं, जो कि सारे बेनिफिट्स कहाँ पे होने वाले हैं, धोलेरा में ही होने वाले हैं। यस। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम जैसे हम लोग ये बार बार एग्जाम्पल्स भी लेते हैं, सानंद का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 2010 में क्या हुआ था कि ओपन प्लॉट का प्राइस कितना था 2010 में, 70 to 80,000 था। अभी हम लोग देख रहे हैं 2010 में जो ऑलरेडी हमने ये कटिंग देखा हुआ है, जो आज का रेट कितना है, 14 लाख से लेकर 16 लाख तक उसका रेट आज हम उसका रिटर्न मिल रहा है। रीजन क्या है, दैट इज 20 टाइम इंक्रीज इन जस्ट 10 years। साणंद की अगर बात करूं, टाटा नैनो का जो हमने एग्जाम्पल लिया, 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया हुआ आज खेती भी मुश्किल, और जहां पहुंचा हुआ 450 इंडस्ट्री लगी। आप बताइए, मीन्स कि हम लोग देख सकते हैं कि छोटी सी नैनो कंपनी की, हम टाटा कंपनी की बात करिए, वो जो टाटा जितनी कितनी कंपनी आ रही है उसके ऊपर हमने देखे तो 20 टाइम इंक्रीज हो चुका। हम लोग तो डबल की 5 टाइम की बात कर रहे हैं, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 5 टाइम्स। बट अगर हमने विजन देखा 10 टाइम 15 years अगर हम लोग वेट करेंगे, 100% हमको 30-40% देके जाएगा रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो। 100% को बेनिफिट इसके मिलने वाले हैं। यस। बहुत सारी एमआरओ कंपनी आ रही है, एविएशन डिफेंसिव कंपनियां, मीन्स की उनको जो प्लेन्स वगैरह है वो भी मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, धोलेरा में होने वाला है। यस। ईवी कंपोनेंट्स वगैरह बनने वाले हैं, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां भी आने वाली है, एग्रीकल्चर कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, अभी टेक्सटाइल्स कंपनी भी आने वाली है। यस। अभी हम लोग देखेंगे कि भाई मैं धोलेरा में ही क्यों करूं, मैं लैंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। मेनी वेज ऑफ सेविंग, सेविंग करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते, अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो इंश्योरेंस में भी आप कर सकते हैं, जहां पे भी हमको 6% हमको रिटर्न्स मिलता है, बट उसके अंदर भी रिस्क रिस्क है। मीन्स की इंश्योरेंस का क्या, कब होगा, मे बी आफ्टर डेथ, बिफोर डे इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, डेथ होने के बाद फैमिली वालों को बेनिफिट मिलता है, वो भी 6% ग्रोथ ही है इंश्योरेंस की अगर बात करें तो। अगर हम किसी बॉन्ड में भी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी रखते हैं, तो भी उसका 6% पर एनम हमको मिलता है, रिस्क है उसके अंदर भी। ओके। वो भी हम देखिए इतना रिटर्न हमको नहीं मिलता है,
गोल्ड सिल्वर नो डाउट आपको 10 टाइम ये देता है, उसके अंदर भी रिस्क है, मे बी नहीं हुआ तो, इतना इंक्रीज नहीं हुआ तो, क्योंकि रेट अप डाउन होते रहते गोल्ड के अंदर की अगर हम बात करें तो। और वो भी कैलकुलेटर होता है, काउंटिंग पे चलता है, भाई आज पर ग्राम का इतना है, कल पर ग्राम का बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है पर ग्राम की अगर हम बात करें तो। एंड स्टॉक्स मार्केट आज हम देख रहे हैं कि कभी हाई है कभी लो है, ये 12% रिटर्न देगा हमको, बट इट्स नॉट फिक्स, मे बी माइनस में चला गया तो। आज आपने देखो अगर न्यूज वगैरह में आ रहे हैं जिसने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है वह सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज उस टाइम तो दिखता है कि भाई मेरा आने वाला समय बढ़ने वाला है, बट इट्स नॉट श्योर, रिस्क की हाई रिस्क है इसके अंदर, हाई रिस्क है स्टॉक्स मार्केट के अंदर, कोई इसके सिक्योरिटी है नहीं, मे बी डाउन हो सकता है। म्यूचुअल फंड के अंदर इसके अंदर भी रिस्क हाई है, रिटर्न 12% दे रहा है, वो भी कोई श्योर नहीं है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, मीन्स कि इसके अंदर भी हमको हाई रिस्क है। अगर हम सेविंग बैंक सेविंग अकाउंट की अगर बात करें तो 6% अगर हम लोगों को अगर हम फिक्स में भी रखते हैं तो 6% हमको मिलता है पर एनम। मीन्स के पूरे साल की अगर हम बात करें तो इस तरीके का पूरा अभी हमको देखना है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, बहुत सारे सेविंग्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बट हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? बिकॉज जोलेरा द आर्ट ऑफ, ये आपको एप्रिसिएटिंग मिलने ही वाला है, क्योंकि बिकॉज लैंड में क्या होता है, जमीन हमेशा हमको दे के जाती है, लेते कभी नहीं जाती है, हमको लेके दे के ही जाती है। लैंड ऑलवेज एप्रिसिएट, नेवर डिप्रिसिएट, लैंड के प्राइस ऑलवेज बढ़ते ही है, कभी डाउन होते नहीं, कभी घटते है ही नहीं है, कभी नहीं घटते, तो हमको लैंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा 6% ग्रोथ जस्ट इन 10 years, रिस्क कितना है? जीरो, ये पूरा कैलकुलेटर लिया गया है गवर्नमेंट साइड से, जहां पे हम लोग देखेंगे 2012 से 2022 तक जीरो रिस्क है, इसका रेट इंक्रीज होने वाला, इट विल टेक टाइम, मे बी टाइम बढ़ सकता है, टाइम लेगा, बट हमको कभी ये डाउन में नहीं जाएगा, राइट? तो नेवर डिप्रिसिएट, कभी भी ये डाउन होने वाला है नहीं। सो योर वेल्थ क्रिएटर, जो भी आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, सो हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं? रेसिडेंशियल ओपन प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं, जो कि रो हाउस के लिए, बंगलोज के लिए भी है। इंडस्ट्रियल ओपन प्लॉट्स भी हमारे पास है, वेयर हाउसेस है, वर्कशॉप है, जो कि 436 स्क्वायर यार्ड्स में है। कॉमर्शियल ओपन प्लॉट्स भी है, ओपन लैंड बैंक भी हमारे पास है 100 एकड़ प्लस में, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों लैंड हमारे पास है। ओके, वी आर ऑफरिंग। यूएसपी मेन क्या है अगर हम बात करें, स्पेशल पर्पस क्या है, तो क्विक दस्तावेज करके हम लोग दे रहे, जैसे आपने अपना अमाउंट दिया डायरेक्टली हम आपको दस्तावेज करके भी एन एनओसी टाइटल क्लियर करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, फ्री साइट विजिट, उसका कोई एक्सपेंस नहीं है आपको, आप अपना प्लॉट डिसाइड कर लो, मुझे ये प्लॉट चाहिए, तो आपको साइट विजिट फ्री करा दी जाएगी। अगर मान लो कि आपको वो पसंद नहीं आया तो आपको जो भी अमाउंट है अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाता है। एस 1.5% मंथली इनकम फॉर 60 मंथ, इट्स द मेन थिंग, मीन्स का आपने इन्वेस्टमेंट भी किया तो भी आपको रेंट, आपको जो बिजनेस प्रमोशन इंसेंटिव आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि आपको कंपनी का प्रमोशन करना होता है। 30 days मनी बैक गारंटी, आपने सब कुछ कर दिया, आपको पसंद नहीं आया तो कंपनी 30%, अगर आपका रजिस्ट्री में नाम अपलोड हो गया है, आपने बुक करा दिया है, तो फिर उसके पहले आपको 30 days पहले आपको मनी बैक गारंटी भी कंपनी देती है कि आपको सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपका नाम सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं हुआ है तो, ओके, तो आपको अपलोड नहीं हुआ है तो आपको 30%, 30 days के अंदर आपका मनी बैक गारंटी के साथ में मिल जाएगा। एंड वही कंपनी का सिस्टम क्या है, अगर आप जैसे बेनिफिट आपको मिला, बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला, यही सिस्टम है। अगर आपने किसी का भला कर दिया, वे आप अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट वही इन्वेस्टमेंट अगर आप धोलेरा में कर रहे हो, मेरिक इंफ्राटेक के साथ में कर रहे हो, तो आपका भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। यार प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर तो है ही, और प्रेजेंट भी उसका ब्राइट हो सकता है। जो भी कंपनी का बिजनेस प्लान है, आप अपने लीडर से देखिए किस तरीके बेनिफिट मिलने वाला है। तो विद धोलेरास आइडियल लोकेशन, एकदम आइडियल लोकेशन में सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। यस, सो यस, एबीसीडी बिल्डिंग से 0.8 किलोमीटर पे है। प्रोजेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, सारे के सारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट जोन 5 किलोमीटर पे है, एयरपोर्ट 3 किलोमीटर पे है, मॉल्स होटल्स रिसोर्ट 2.5 किलोमीटर पे है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 5 किलोमीटर पे है, नॉलेज एंड आईटी जोन, ये सारे सारे जोन्स में डिवाइड किए गए हैं, तो 3 किलोमीटर में ही है। ओके,
10 लेन एक्सप्रेस वे आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल जोन 1.5 किलोमीटर पे ही है। यस, मेट्रो सर्विसेज भी है, बस सर्विसेज भी है, 1.5 किलोमीटर में ही है। सारे के सारे बेनिफिट अपने प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ऑल द प्रोजेक्ट हॉस्पिटल 1.5 किलोमीटर पे आपको मिलने वाला है। पब्लिक फैसिलिटी जोन मीन्स के वो भी 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। मीन्स के अपने देखते हैं अपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि 15 20 25 किलोमीटर पे है। आपको उधर रेट प्लॉट सस्ते में मिल रहे होंगे, बट वो कहाँ पे है, 15 20 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। एक पे एक फिर भी आपको देंगे, बिकॉज उसका एप्रिसिएशन मिलने वाला है ही नहीं। वो आपको फ्री में भी दे देंगे, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को टाइम लगेगा। इसलिए हमको कहाँ पे देखना है, पहले हमको लोकेशन देखना है कि मेरा लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे मुझे एप्रिसिएशन मिल सकता है मेरे इन्वेस्टमेंट का, राइट। और अगर मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 6 कंट्री में वर्क कर रहे हैं हम लोग, 16+ स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं, 60+ सिटीज में ऑलरेडी हम लोग वर्क सक्सेसफुली कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अभी कब करना चाहिए, पूरा रामायण तो हो गया, बट इन्वेस्टमेंट कभी करना चाहिए, तो एट द टाइम व्हेन स्कीम इज अनाउंस्ड, जब इस अनाउंसमेंट हुआ है तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज अभी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट, जिसकी मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था। अभी जो टाइम है हम लोगों को क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट के साथ में हम लोगों को हमारा रिटर्न हम ले सकते हैं। एंड डेवलपमेंट वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है धोलेरा में। सिटी ऑपरेशनल भी हो चुकी है, बहुत सारी कंपनियां ऑपरेशनल हो चुकी है। एंड नो डाउट ये अपने गोल के थ्रू पहुंच ही रही है, वो गोल डिसाइड कर ही रही है। वो अपना गोल अचीव करने वाले पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो बताया गया है उसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट फिनिश होने ही वाला है। तो गोल्डन वर्ड्स किसी ने कहा है, बिल रॉजर्स जो कि फिलोसोफर है, उन्होंने क्या कहा है, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। इसकी क्या करना है, हमको रियल एस्टेट खरीदने में वेट नहीं करना है, बट रियल एस्टेट परचेस करो, उसके बाद में वेट करो, बिकॉज डेवलपमेंट फेज इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है तभी हमको राइट इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हो जाएगा तब मैं करूंगा, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, वो भी हमको देखना है, राइट। एंड वी नीड योर सपोर्ट। हमको अवेयरनेस देने में, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने में हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो लेट्स मूव टुगेदर, साथ में मिलकर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, दिस इज द टुडेस पार्ट। ये हमारा आज का सेशन था जो कि हम लोग ने देखा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जो कि आपका सेशन आपने लास्ट तक रुक के देखा। सो थैंक यू। एनीथिंग, किसी का कोई क्वेश्चन है एंड तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सोल्व, कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व कर सके, अगर कोई नए पर्सन है तो। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, चलिए। यस, धनेश्वर जी, आपके साथ में कमलेश पाटीदार थे कि निकल गए? ओके, नो प्रॉब्लम। जीएस राव रेज हैंड। हेलो। यस यस। कमलेश पाटीदार से मेरे बात हो गई है। ओके। वो मेरे मिलने वाले थे। अभी पापा की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए घर पे आ गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे आज एक नए पर्सन जुड़े हुए हैं, अविनाश पाटीदार करके, जो आज ही प्लॉट बुक किया उन्होंने 35 नंबर, मेरे गांव वेरी के गुड और मेरे वेरी गुड दोस्त ही। वेरी गुड। वो सो अभी लाइव देख रहे हैं, आपका पूरा डेमो देख चुके हो। ओके ओके, अविनाश पाटीदार जी कहाँ पे हो आप? वो बैरन में, ओके अभी ओके बैरन से। ओके ओके ओके। अविनाश बैरन से। पाटी अविनाश पाटीदार जी, गुड इवनिंग। आपको सर ऑप्शन गया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग जी सर। कैसे हो सर आप? अच्छे है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सर वो बधाई हमारे धनेश्वर जी को दीजिए, उन्होंने मेरे को ये बात करके वो किया हुआ है। वाह, ये बोलते हैं ना, दिस इज द थिंग कि क्योंकि उन्होंने आपको विजन दिखाया। ये सर है जो बात करे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में भविष्य क्या होने वाला है। हमारा तो सही है, बट आने वाली जनरेशन भी ये पूरा बेनिफिट लेने वाली जी सर। है ना। और सर आपने हम्म। ऑलरेडी डिसीजन आपने ले लिया है। सो हम लोगों को हाँ। क्या करना है, मिरिक फैमिली में हम अविनाश पाटीदार का जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। यस, सबको जोरदार क्लैपिंग करना है। सैन अविनाश पाटीदार जी, वेलकम इन अवर मिरिक फैमिली। थैंक यू सर। यस, सो आपके लीडर भी हैं, सो मैं उनके भी दो शब्द सुनेंगे, मोहन डांगी सर से जो दो शब्द कहेंगे।
सर का मेरिक फैमिली में बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है सर। थैंक यू जी। सर। और आज अपने बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने साथ में सर इंदौर से जुड़े हुए हैं संतोष शर्मा जी, आज ही शुरुआत करिए। ओके, सो संतोष शर्मा जी, यस यस, संतोष शर्मा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो सर, नमस्कार। कैसे गुड हो सर इवनिंग। आप? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। आप बताएं सर, कैसे हैं आप? बस क्लास सर, आपके दर्शन हो सकते हैं? आपने खिड़की बंद रखी है सर, दर्शन करवाइए सर आप अपने। अभी एक्चुअली सर, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर सर एक्चुअली लाइट नहीं है। नो प्रॉब्लम सर। और मैं टेरेस, क्या? मतलब जहाँ पर हूँ मैं सर, वहाँ पर नेटवर्क इशू था, तो मैं टेरेस पे मतलब पूरा जो मैंने जूम मीटिंग अटेंड करा है वेरी गुड, सो सर है ना। रियली थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार आपने आपने सर आज जो जूम पर जो पूरा जो आपने अटेंड करा है, पूरा में जो लाइव टेलीकास्ट ऐसा लग रहा था जैसे अपन विजिट पे हैं, विजिट ही कर रहे हैं। बहुत मतलब, तो एक एक चीज क्लियरिटी से समझ में आई है।